देखो a thin conducting ring of radius capital R having charge Q is arranged so that it is parallel to an infinite conducting plane at a distance small l from it. ठीक है, तो ठीक है, और इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन ग्राउंडेड प्लेन एक ही बात है. तो फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ द प्लेन विच इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द रिंग. तो ये जो पॉइंट वो दिख रहा है जो कि इस रिंग के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है. ठीक है, तो आपको इस पर क्या निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी. तो अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, पहले भी कर चुके हैं अपन ऐसा. अपन क्या करेंगे, फील्ड लिख देंगे और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देंगे, खत्म हो गई. क्योंकि कैसा भी कंडक्टर हो उसके पास सरफेस डेंसिटी अगर सिग्मा है तो कितना उसके पे फील्ड आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो आता है. बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. बात क्लियर है सबको एकदम? यस सर. तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपन इसी तरीके से. तो ये आपकी रिंग थी एक, ठीक है ना, ये आपकी रिंग थी, प्लस क्यू चार्ज टोटल था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेम रिंग माइनस क्यू की मान ली. और अब यहाँ पर फील्ड जो भी होगी इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर दिया. पहले ही कर दिया मैंने क्योंकि बहुत कॉमन हो गया. प्लस के कारण किधर होगा, इधर होगी, माइनस तो इधर ही आ रही है, तो ये भी बताएगा कि नेगेटिव चार्ज ही इंड्यूस होगा. ठीक है ना, क्योंकि इस टुवर्ड द कंडक्टिंग सरफेस फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ रही है. तो बस ये निकल जाएगा आपका, नेगेटिव लगा के लिख देना एक्सेस पर. ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि आपका इस पे पोटेंशियल भी बताओ सेंटर ऑफ दिस रिंग पर. तो सेंटर ऑफ रिंग पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो भी आता है. पहले एक रिंग के कारण लिख लिया, इस रिंग के कारण के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इस रिंग से क्या है, एक्सेस पर है. क्या होता है एक्सेस पर पोटेंशियल रिंग की, याद है क्या आपको? रिंग की एक्सेस पर के कितना होता है? रूट आर प्लस एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. हाँ, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स KQ स्क्वायर, एक्स यहाँ 2l हो गया. ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है. के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर. तो यहाँ पर C1 पॉइंट पर पोटेंशियल आपने निकाल लिया इस तरीके से जो पूछा गया था. ठीक है, अब ये लास्ट एग्जांपल होना चाहिए, और नहीं करेंगे होगा. हाँ, क्या है, 3 अनलाइक पॉइंट चार्जेस आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर. 3 अनलाइक पॉइंट चार्जेस मतलब Q और Q, और ये माइनस Q दे रखा है. कहाँ अरेंज किया है, यहाँ पे रखा है. ठीक है ना, ठीक है. तो आता है AOB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टू कंडक्टिंग हाफ प्लेन्स. ये हाफ प्लेन्स है, लिखा ही नहीं इसने, यही है वैसे, और कौन सा लिख रहा है, AOB है तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, और देख लेंगे. ये आपका A है, ये आपका मान लो O है, ये आपका B है. इस तरह का ये राइट एंगल हाफ प्लेन कंडक्टिंग प्लेन है इस तरह का, और 3 चार्जेस रखे. देखो तीनों रियल है, इमेज इमेज नियम भी है. ठीक है ना, ये 2 स्मॉल क्यू, 1 माइनस क्यू. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्जेस, ठीक है, क्यू है मैग्नीट्यूड, क्लियर है. वो साइन वाइन नहीं देना, जरा मॉड लिख दिया. एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर शोन इन द फिगर. दूसरा, टोटल चार्ज इंड्यूस ऑन द कंडक्टिंग हाफ प्लेन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज माइनस क्यू. और माइनस क्यू वाले पर कितना आपका वो होगा, ठीक है ना, माइनस क्यू वाले पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ऑफ माइनस क्यू वाले पर कितना फोर्स लगेगा. तो देखो अपन को ये ध्यान रखना है बेटा, इस पर जो इमेज मानेंगे वो इमेज और ये सब मिलके इस पूरे पर पोटेंशियल 0 प्रोड्यूस करना चाहिए. बताओ क्लियर है कि नहीं? उस इमेज को और इस किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना, उस इमेज के कारण और इसके कारण, इन तीनों के कारण किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इस प्लेन पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो इनकी इमेजेस आप देखने जाओगे वो तो सेम ही पॉइंट पर आएंगी, देखो, क्योंकि ये आपका सेम है. ठीक है ना, बताया था ना आपको, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बन जाएगी. ठीक है ना, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी भी वहीं बन जाएगी. और इस वाले की कहाँ बनेगी, ठीक है ना, इस वाले की इसमें इमेज कहाँ बनेगी, इस वाले की नीचे बनती है, इसमें तो बन ही नहीं रही है. ठीक है, तो इन दोनों की बनेगी आपकी. अब उस पर चार्ज कितना माना जाए, इमेज पर चार्ज कितना माना जाए, क्योंकि यहाँ पर Q है, ये माइनस Q है, Q है. ठीक है ना, तो आपका फंडा ध्यान रखेंगे, देखो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा. तो ये इन तीनों की वजह से तो क्लियर है ही. तो आप यहाँ पर क्या मानेंगे, माइनस Q मान लेंगे क्या, बताइए. इसकी इमेज कोइंसाइड कर रही, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं कि हम माइनस क्यू कर दे. क्या बोलेंगे यहाँ पर, चार्ज माइनस क्यू, और इमेज पर जितना चार्ज होता है ना,
ठीक है ना। इमेज पर जितना टोटल चार्ज होता है वही कंडक्टिंग प्लेन्स का भी टोटल इंड्यूस चार्ज बोला जाता है। तो उसने ये पहले ये बोला है कि टोटल चार्ज इंड्यूस ऑन द कंडक्टिंग हाफ प्लेन। तो जो आपने इमेज मानी है ना, उसका जो चार्ज है वही आपके कंडक्टिंग हाफ प्लेन्स का टोटल चार्ज होगा, ये ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इन पर टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू होगा। बट ये देख लो कि माइनस क्यू से पोटेंशियल जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब ये क्लियर है आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इस क्यू और माइनस क्यू का मिलके सब जगह जीरो हो जाए, ठीक है ना। और आपका इस क्यू और इस माइनस क्यू की वजह से भी सब जगह जीरो हो जाए। देख लो जैसे इस प्लेन पे देखो, तो इस प्लेन पर इन दोनों की वजह से जीरो पोटेंशियल मिलके, और इन दोनों की वजह से जीरो, क्योंकि इन दोनों की वजह से सेम डिस्टेंस आई। इस प्लेन पे देख लो, इस प्लेन पर इन दोनों की वजह से जीरो और इन दोनों का मिलके हो जा रहा है, तो इसलिए आपकी यही इमेज कहलाएगी। ठीक है, और अब आपको माइनस क्यू पर फोर्स निकालना है, तो निकाल दीजिए पहले क्यू और माइनस क्यू का फोर्स, इस क्यू और इस माइनस क्यू का फोर्स, फिर दोनों माइनस क्यू का फोर्स। तो वो इस चार्ज पर इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकल के आ जाए। ठीक है ना। तो ये भी वैसा ही था, बट इसने 3 पॉइंट चार्ज रख दिए थे। तो आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप इमेज माने, ठीक है ना, एक तो इमेज ही होनी चाहिए, वो ये नहीं कि इमेज ना हो किसी चार्ज। और इमेज पर जो चार्ज होगा वो इस तरह का होगा कि आपका जो कंडक्टिंग प्लेन, ग्राउंडेड या इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल्स इन सारे चार्जेस का प्लस इमेज का मिलके क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको, बताइए।